हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ कमेंट्स के आंसर्स बताने वाला हूँ। मेरे चैनल पर अभी तक जितने भी कमेंट्स आए हैं उनमें से मैंने 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। 3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें मैंने लिखा था कि साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन लेने के पहले मेरा वेट गेन नहीं होता था, मैं इस वजह से परेशान था। और अब साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन ले रहा हूँ और वेट गेन हो रहा है, अब मैं इस वजह से परेशान हो गया हूँ। तो ऐसा क्या हुआ कि मैं वेट गेन से परेशान हो रहा हूँ, बल्कि ये तो मेरा ड्रीम था एक। जब मैं बहुत पतला था 47 या फिर 50 kg का, और उसमें कुछ कपड़े थे जो कि मुझे अच्छे लगते थे। तो मैंने सोचा था कि जब वेट गेन हो जाएगा या फिर मैं हेल्दी हो जाऊँगा तब मैं उन कपड़ों को पहनूँगा। कुछ दिन पहले मैंने जब उन कपड़ों को ट्राई किया तो वो कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे थे और वो कपड़ा मुझे किसी दूसरे को देना पड़ गया। अगर आपको भी कोई कपड़ा अच्छा लग रहा है और आप इस वजह से उसको नहीं पहन रहे हैं कि जब आपका वेट गेन हो जाएगा तब पहनेंगे, जब आपका 5-6 kg वेट गेन हो जाएगा या फिर 10 kg, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उसी समय आप उस कपड़े को पहनना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा ही वेट बढ़ जाएगा तो वो आपको कपड़ा बहुत टाइट होगा और वो आप कपड़ा पहन नहीं पाएंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मोहरा न्यूरोथेरेपी आने वाला है, मतलब डॉग्स और कैट, जिसमें जो मोहरा न्यूरोथेरेपी है वो सॉरी बोलेगा। और सॉरी किस चीज़ के लिए बोलेगा कि वो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से ठीक हुआ था, लेकिन वो अब ज्ञान दे रहा है कि वो न्यूरोथेरेपी से ठीक हुआ है। अब मोहरा न्यूरोथेरेपी आएगा और सॉरी बोलेगा और आप लोग उसे माफ़ कर दीजिएगा अगर उसने सॉरी बोल दिया तो। जल्दी से कबूल कि तू न्यूरोथेरेपी से नहीं साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से ठीक हुआ है। मैं मोरा न्यूरोथेरेपी हूँ। मैं साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से ठीक हुआ हूँ, फिर भी मैं न्यूरोथेरेपी पर वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि मुझे केवल पैसों से मतलब है। अब बोल कि तू जो भी इस वीडियो में बोल रहा है बिना किसी दबाव के बोल रहा है, मतलब तुझे उसके लिए पैसे नहीं मिले हैं। मुझे कोई पैसा नहीं मिला, मैं खुद से बोल रहा हूँ। पेटीएम पर 10 रुपए प्राप्त हुए। मैं झूठ बोल रहा था, मैं न्यूरोथेरेपी से ठीक हुआ हूँ, साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से नहीं। मौर्य न्यूरोथेरेपी। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। अरे आजकल के माहौल में जीना है ना सुलेमान। तो पैसा किसी भी तरह कमाना ही पड़ेगा। कमेंट का आंसर देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। मेरे वीडियोस पर जितने भी कमेंट्स आते थे उनमें से मुझे अगर कुछ कमेंट्स अच्छा लगता था, मतलब इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जा सकता है, तो मैं उस कमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लेता था। वो जो कमेंट है वीडियो बनाने के लिए काम आएगा बाद में। सबसे पहला कमेंट है, इन्होंने लिखा है कि भैया मैं जान रहा हूँ आप मेरी बातों से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जा रहे हो, क्योंकि वो बार बार मैसेज कर रहे थे, मतलब कि भैया प्लीज़ रिप्लाई, मेरी बातों का रिप्लाई करिए, मैं आईबीएस से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो देखिए, कमेंट्स का रिप्लाई करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे कमेंट्स करेंगे जिस पर मैंने या फिर विशाल भाई ने या जो पुलकित भाई हैं अगर उन्होंने उस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, तो ऐसे टॉपिक पर कमेंट मत पूछा कीजिए। आपके लिए वो केवल वो एक कमेंट होगा, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी कमेंट आते हैं जिसका आंसर हमें देना पड़ता है। इन्होंने ये भी लिखा था कि जो मेरा प्रॉब्लम है, मतलब आईबीएस है, वो मेरे घर वाले भी नहीं समझते हैं। देखिए, आईबीएस एक ऐसा बीमारी है जो कि WHO तक को नहीं समझ में आया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं बताया है आईबीएस के लिए। हो सकता है WHO साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन को कुछ समय बाद आईबीएस का परमानेंट ट्रीटमेंट बता दे। जो आईबीएस है वो हमें भी नहीं समझ में आता है, मतलब जो आईबीएस पेशेंट होते हैं उन्हें भी समझ में नहीं आता है कि यार हो क्या रहा है। पेट के डॉक्टर को दिखाऊं या फिर स्किन के डॉक्टर को दिखाऊं या फिर किसी कायरोप्रैक्टर को दिखाऊं, इसमें इतना सारा सिम्टम रहता है कि हमें समझ में नहीं आता हमें किस किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इन्होंने ये भी लिखा था कि आईबीएस की वजह से इनकी आइज़ पर भी थोड़ा सा अफेक्ट पड़ रहा है। देखिए, न्यूट्रिएंट्स नहीं अब्जॉर्ब होंगे तो आपकी आई साइड थोड़ा सा वीक हो सकते हैं, धुंधला दिख सकता है। मुझे भी चश्मा लग चुका है 0.75 पावर का, और वो भी जहाँ तक मुझे आज जनवरी 2018 में, लेकिन मैं वीडियोस बनाते वक्त चश्मा नहीं पहनता हूँ। ये भाई जो कमेंट किया था, अब इनका लगभग आईबीएस ठीक हो रहा है। ये डॉक्टर संजय जैन से इलाज करवा रहे थे। एक है यहाँ पर, भाई साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन से मेरा आंखों के नीचे डार्क सर्कल और फेस काला हो गया है, ऐसा क्यों हुआ? साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से आपको यहाँ पर डार्क सर्कल नहीं आएगा या फिर जो आपका फेस है वो काला नहीं होगा। रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से आपका डाइजेशन पावर इंप्रूव होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा तो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होंगे, और जो आपके डार्क सर्कल हैं या फिर जो फेस है उसका नेचुरल कलर आएगा धीरे धीरे। मतलब जो डार्कनेस आ गया है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होने की वजह से, वो धीरे धीरे सही हो सकता है। एक और भाई हैं यहाँ पर, आकाश राय नाम से, उन्होंने बहुत पहले कमेंट किया था कि विटामिन डी और जिंक डिफिशियंसी पर भी एक डिटेल वीडियो बनाई है। विटामिन डी और जिंक डिफिशियंसी से रिलेटेड सारे डाउट को मैंने सप्लीमेंट वाले वीडियो में कवर किया था। और विशाल भाई ने एक पोस्ट शेयर किया था कि बहुत कुछ गलत होगा सब कुछ सही होने से पहले। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया था। देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर आप आईबीएस को पूरी तरह से ठीक करना चाह रहे हैं साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से, ठीक होने से पहले आपके साथ बहुत अप्स एंड डाउन होगा। मतलब कभी आपको लगेगा कि आपका प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, कभी आपको लगेगा प्रॉब्लम फिर से वही आ गया है, कभी लगेगा कि आराम मिल रहा है, कभी लगेगा यार लग रहा है मेडिसिन काम ही नहीं कर रही है। तो सिंपल सा इनका मतलब यही था, लेकिन लास्ट में आपका आईबीएस ठीक होकर रहेगा।
एक और सब्सक्राइबर है अनुप्रिया नाम से, इन्होंने कमेंट किया है कि एंडोस्कोपी या फिर स्टूल टेस्ट आपने कराया था क्या? मतलब मुझे मालूम किस तरह से चला कि मुझे आईबीएस है। मुझे आईबीएस का प्रॉब्लम बहुत पहले से था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इसी को आईबीएस बोलते हैं और उसमें इतना मोबाइल या फिर इंटरनेट की सुविधा भी नहीं थी। 2017 में मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया था। सिम्टम सुनने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें आईबीएस हो गया है, ये तुमको पूरे ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा। और जब उन्होंने ये कहा कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता या फिर अच्छा खासा रिलीफ नहीं मिल सकता, तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दिया था। मैं आयुर्वेदिक चूरन जैसे त्रिफला चूर्ण हो गया, उधर कल्प चूर्ण हो गया, और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक टॉनिक थे, जैसे लास्ट में रिस्ट नाम इस तरह से लगा हुआ था, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है। मैंने बहुत सारा पैसा उस पर बर्बाद किया था, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिला। लेकिन अब साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से बहुत अच्छा आराम मिल रहा है। एक और भाई है नूप गेमर नाम से, जिन्होंने पिछले वाले वीडियो में मुन्ना भाई का रोल किया था। भैया आप गैस का कैप्सूल लेते हो क्या? तो देखिए, मैं गैस का कैप्सूल नहीं लेता हूँ। ये जो गैस का कैप्सूल है, इसका नाम केवल गैस का कैप्सूल है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये आपको गैस को कम करेगा। ये जो गैस का कैप्सूल है, डॉक्टर उनको देते हैं जिनको कच्ची डकार आता है, जिसको एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। यहाँ पर जो इंस्फिंक्टर वॉल होता है, जैसे आप जब खाना खाएंगे तो पेट में गया और जब एसिड उसको डाइजेस्ट करेगा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्फिंक्टर वॉल अचानक से खुल जाता है। मतलब माइंड और गट का कनेक्शन इतना बढ़िया नहीं रहता है, जिससे कि इंस्फिंक्टर वॉल खुल जाएगा और जो एसिड है वो थोड़ा सा ओसोफेगस पाइप में आ सकता है, जिसकी वजह से आपको एसिड रिफ्लक्स या फिर कच्ची डकार आता है। तो गैस का कैप्सूल ऐसे लोगों को दिया जाता है। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर सबको दे ये गैस का कैप्सूल। अगर आपके डॉक्टर दे रहे हैं तो आप गैस का कैप्सूल लीजिए, अगर नहीं दे रहे हो तो मत लीजिए। इस पर इतना बहस मत कीजिए। विशाल भाई सभी वीडियोज़ में या फिर कमेंट्स में बोलते हैं कि गैस का कैप्सूल लेना चाहिए। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि भैया मुझे गैस का कैप्सूल डॉक्टर ने दिया ही नहीं है, तो विशाल भाई लिख देते हैं कि गैस का कैप्सूल आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब तक गैस का कैप्सूल वो आईबीएस पेशेंट नहीं लेगा, तब तक उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, यार मेरे डॉक्टर ने गैस का कैप्सूल से नहीं दिया, क्या मैं ठीक भी हो पाऊंगा? तो इसीलिए विशाल भाई हो सकता है सभी आईबीएस पेशेंट को गैस का कैप्सूल लेने के लिए बोलते हैं। फाइबर खाने से पेट दर्द होता है। स्टार्टिंग में आपको उतना फाइबरस फूड नहीं खाना है 3-4 महीने तक, और जब आपको लगे कि साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन काम कर रही है और आपका जो स्टूल है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा है, तो आप धीरे धीरे फाइबरस फूड खाना स्टार्ट कर सकते हैं। एक और यहाँ पर भाई हैं लिखे हैं, भैया आप बहुत नॉलेजेबल हैं, इंटेलिजेंट, और आपका बात बहुत एक्यूरेट है। अपने वीडियोस में मैं जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि मैं इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाता हूँ। जैसे पहला तो है चैट जीपीटी। मतलब चैट जीपीटी पर मैं जाता हूँ, लिखता हूँ पूरा अच्छे से। लगभग मैं चैट जीपीटी पर 1 पेज लिखता हूँ। इस टॉपिक पर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ और इस टॉपिक के अंदर कुछ ये सब कंटेंट होना चाहिए जो मैं पेज में लिखता हूँ। आप कम से कम आधे घंटे का यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट बना दीजिए, तो चैट जीपीटी जो है वो आधे घंटे का स्क्रिप्ट बना देता है। तो मैं उस स्क्रिप्ट को कॉपी करके वर्ड फाइल में पेस्ट कर देता हूँ। फिर उस पर मुझे जो सही लगता है उसको रखे रहता हूँ, और जो मुझे सही नहीं लगता है मैं उसे हटाकर वहाँ पर कुछ दूसरा चीज़ लिख देता हूँ। रही बात एक्यूरेसी की, तो वो समझ लीजिए मेरा पूरा स्ट्रगल जर्नी है। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस को ही शेयर करता हूँ। बचपन से मैं आईबीएस को झेल रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी कंटेंट आप लोग को बताऊँ वो सही हो पूरा। और एक भाई है रोंटी विश्वास नाम से, इन्होंने लिखा है कि भैया आप अपना मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बता दो, इसके लिए मैं आपको पैसे भी दे दूंगा। और इन्होंने बाद में ये भी लिखा है कि मुझे गलत मत समझिएगा। अगर रोंटी विश्वास भाई ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप अगर इस कमेंट को अभी पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसा कमेंट आपके चैनल पर कोई करेगा तो आप भी सोचेंगे कि ये हो सकता है कोई स्कैमर हो। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये भाई स्कैमर तो नहीं है, लेकिन बाद में इन्होंने कुछ इस तरह के मैसेज किए, मुझे मालूम चल गया कि नहीं यार ये स्कैमर नहीं है। और इस तरह के आप कमेंट्स मत कीजिए कि भैया मैं पैसे दूंगा, क्योंकि इन्हीं कमेंट्स का यूज़ करके स्कैमर्स भी वीडियो बना सकते हैं। बात तो सही है। जब मैंने सप्लीमेंट वाला वीडियो अपलोड किया था तो इन्होंने लिखा था बेस्ट वीडियो फॉर मी ब्रदर थैंक्स, तब मुझे समझ में आ गया नहीं यार ये स्कैमर नहीं है। इन्होंने एक और कमेंट किया था, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया था जिसमें रोंटी विश्वास भाई ने लिखा था कि मैं भी एक दिन आपकी तरह क्योर हो जाऊँगा। मतलब ये भी आईबीएस को झेल रहे हैं, कोई स्कैमर नहीं है। अगर रोंटी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप गलत मत समझिएगा, मैं बस सबको अवेयर कर रहा हूँ। इस तरह का कमेंट कोई भी आईबीएस वॉरियर्स न करे। ये कमेंट पढ़ेंगे तो आपको भी हंसी आएगा। इन्होंने लिखा कि भाई लेटरिन में बैठे तुम्हारा वीडियो देख रहा हूँ, ध्यान वीडियो की तरफ रहता है, प्रेशर बन जाता है। जब ये कमेंट्स मैंने पढ़ा था तो मेरे दिमाग में ये आया था, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया। अच्छी बात है इनका साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन का पैसा बच जा रहा है। 2-3 और कमेंट्स हम देखते हैं कोलोनोस्कोपी से रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट कमेंट है कि कोलोनोस्कोपी में माइल्ड क्रोनिक कोलाइटिस आईबीएस है क्या? यहाँ पर ट्रेवल विथ रॉकी भाई भी, जिन्होंने भी इसी तरह का कुछ कमेंट किया है कि मीसाकोल ओडी 2 मंथ से ले रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ खास आराम नहीं मिल रहा है। मैंने मीसाकोल लगभग 5 मंथ तक लिया था, जो कि 35 या 40 रुपये का एक सचेट आता है, और दिन में 3 बार, लगभग 5 महीने। तो आप समझ सकते हैं टोटल कितना खर्चा हुआ होगा। और ये जो नूब गेमर भाई हैं, इन्होंने भी ये कमेंट किया था बहुत पहले, क्रोनिक इलाइटिस, टर्मिनल इलाइटिस, क्या ऐसे भी लोगों को साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से इलाज कराना चाहिए? जब मेरे रिपोर्ट्स में क्रोनिक इलियाटिस आया था मुझे भी लगा था कि यार
कहीं ऐसा तो नहीं है कि IBS नहीं है, लेकिन जब मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो मैं साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन की तरफ शिफ्ट हो गया और मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं तो आपसे कहूँगा, अगर आपके कोलोनोस्कोपी में इस तरह का आ रहा है कि टर्मिनल इलाइटिस, क्रोनिक इलाइटिस, सबसे पहले तो आप जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हो उसे लीजिए। अगर 2-3 महीने में, 4 महीने में ठीक नहीं हो रहा तो आप साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। हमारे ने रवि को 50,000 रुपया दे दिया। उनसे झूठ बोल तो उनका IBS ठीक हो जाएगा। ओके सर, नोटों का सप्लाई बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक और IBS वॉरियर हैं जिन्होंने लिखा है कि उनका जो स्टूल है वो शेप में नहीं आ रहा है और इनको मेडिसिन लेते हुए 5 मंथ हो गया है। देखिए, मुझे मेडिसिन लेते हुए 9 मंथ हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरा स्टूल शेप में नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में सही रहता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सेमी सॉलिड की तरह हो जाता है। तो इससे आपको ध्यान नहीं देना है, आप मेडिसिन लेते रहिए। जब इसका कोर्स पूरा हो जाएगा तो आपका जो स्टूल का शेप है वो भी धीरे धीरे सही होने लगेगा। और विशाल भाई ने तो ये कहा था कि जब आप कोर्स छोड़ दोगे 3-4 महीने लगेगा आपका स्टूल शेप आने में, मतलब मेडिसिन बंद करने के बाद। तो आप इस बात पर इतना टेंशन मत दीजिए कि आपका स्टूल शेप में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। एक और भाई हैं शुभम दम गए, इन्होंने लिखा है कि आप लोग के वीडियोस मुझे देखकर मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, रही बात मोटिवेशन की, तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये जो IBS है वही आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। मतलब जो आपको कुछ लोग कमेंट्स कर रहे होंगे कि यार तुम कितना दुबले पतले हो, तुम कुछ खाते पीते नहीं हो, यही आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको किसी भी हाल में IBS को ठीक करना है। अगर मान लीजिए हम लोग किसी वजह से वीडियोज़ न भी बना पा रहे हो तो आप मोटिवेट रहिए। हम लोग के वीडियोज़ देखने से आप 5 मिनट, 10 मिनट या फिर एक दिन मोटिवेट रह सकते हैं, लेकिन हमेशा मोटिवेट नहीं रह पाएंगे। इसलिए जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे वीडियोज़ को देख देख कर मोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं बाहुबली मूवी का एक आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, जिसमें जो बाहुबली है उनका रोल करेंगे पुलकित भाई, और जो अनुष्का शेट्टी हैं वो हैं IBS पेशेंट, और इस सीन में जिसका गला कटा था वो है IBS स्कैमर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। क्या हुआ था? IBS पेशेंट अंगुली से गले पर मेटल पॉइंट के लिए बोल रहा था। तो उसकी उंगलियां काट दी। मेटल पॉइंट देने वालों को लेकिन उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। एक और यहाँ पर IBS वॉरियर हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग वीडियोस पहले बना रहे थे 2-3 महीने तक, मतलब साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन स्टार्ट किए, 2-3 महीने तक वीडियो बनाया, उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाना ही बंद कर दिया। अब उन्होंने वीडियो क्यों बनाना बंद कर दिया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अभी तक वीडियो बना रहा हूँ। पुलकित भाई भी अभी तक वीडियो बना रहे हैं, जो कि वो भी ठीक हो रहे हैं, और मैं भी लगभग अब ठीक हो रहा हूँ। और मैं अब धीरे धीरे अपने मेडिसिन को भी कम कर रहा हूँ, फ्लॉक्सटिन और क्लोनाज़ेपाम को। तो आप उनके वीडियोस देखिए जो ठीक हो रहे हैं और वीडियोस अभी तक बना रहे हैं। जो वीडियोस बनाना बंद कर दिए हैं आप उस पर उतना ध्यान मत दीजिए, हो सकता है वो पूरी तरह से ठीक होने के बाद वीडियो बनाना चाहते हो। जो मैंने सप्लीमेंट या फिर डाइट से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था, उस पर मैंने सप्लीमेंट के बारे में बताया था कि मैं ये सब सारे सप्लीमेंट्स लेता हूँ। एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि सप्लीमेंट और डॉक्टर फीस के पैसों को आप कैसे मैनेज करते हो। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाता हूँ, वहाँ पर फीस केवल 1 रुपया है, तो इससे मेरा जो डॉक्टर का फीस है वो तो बच गया। और मैं ब्रांडेड मेडिसिन से ना लेकर जेनेरिक ब्रांडेड लेता हूँ, जो कि जेनेरिक से थोड़ा सा बेहतर होगा और ब्रांडेड मेडिसिन से प्राइस में थोड़ा सा कम होगा, और काम ब्रांडेड मेडिसिन से इतना ही करेगा। अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो आप जेनेरिक या फिर जेनेरिक ब्रांडेड मेडिसिन से लीजिए। और अगर आप कंफ्यूज है कि जेनेरिक ब्रांडेड या फिर ब्रांडेड मेडिसिन में क्या डिफरेंस है, तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया था 10 मिनट का, आप उसे देख लीजिएगा। एक और भाई हैं, इन्होंने कमेंट किया कि इन्होंने अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया है, क्या ये गेहूं की रोटी को खाना बंद कर दें। मैं गेहूं की रोटी खाता था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, और जब डॉक्टर ने सीलियाक डिजीज़ का टेस्ट किया था तो उसमें निगेटिव आया था, मतलब ग्लूटेन से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको गेहूं की रोटी खाने से कोई दिक्कत नहीं है तो आप बेझिझक खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर एक और भाई हैं जिन्होंने लिखा है कि पूरे यूट्यूबर हो गए हो, गजब वीडियो बना रहे हो, पूरी डिटेल्स कमेंट एक्सेट्रा, और ये सुनीत सर से ट्रीटमेंट लेने 3.5 मंथ से इन्हें काफ़ी ज़्यादा आराम है। जिस तरह से मैं IBS को झेल रहा हूँ कई सालों से, उसी तरह मैं यूट्यूब पर कई सारे चैनल्स बनाकर वीडियो अपलोड करता था। मुझे मतलब ऐसा लगता था कि अगर मेरा IBS ठीक नहीं हुआ तो मैं कहीं जॉब करने लायक तो नहीं रहूँगा, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि जितने भी IBS पेशेंट हैं वो जॉब करने लायक नहीं रहते हैं। उनको कभी भी प्रेशर आ सकता है, या फिर जॉब के समय किसी ने चाय, कॉफ़ी या फिर समोसा आपको दे दिया तो आप नहीं लेंगे। इस तरह का चीज़ मैं अवॉइड करने के लिए मैं कोशिश करता था कि यूट्यूब पर ही किसी तरह सक्सेस हो जाऊं, जिससे कि मैं घर पर बैठे बैठे मैं पैसा कमाऊं और अपना गुजारा कर सकूं। लेकिन अब साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से मैं ठीक हो रहा हूं और मुझे अब जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जब जॉब लग जाएगा तो विवेक भाई मुझे IBS C है, प्लीज़ कम्बिनेशन बताइए। देखिए, जो कम्बिनेशन है वो आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मुझे कम्बिनेशन काम किया है वो आप पर भी काम करे। जो मेडिसिन का कम्बिनेशन है वो अपने आप डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे अपना प्रॉब्लम बताइए, डॉक्टर आपको आपके कंडीशन के हिसाब से मेडिसिन दे देंगे। जैसे स्टार्टिंग में 6 मंथ मुझे डॉक्टर ने फ्लॉक्सटिन मेडिसिन दिया था, फिर उसके बाद जब मेरा लूज मोशन ठीक नहीं हो रहा था मैंने उनसे एमाट्रिप्टिलिन मेडिसिन के बारे में बात किया, तो मेरे डॉक्टर ने एमाट्रिप्टिलिन मेडिसिन ऐड कर दिया और मुझे रिजल्ट मिला। जो कम्बिनेशन है वो आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दिए, डॉक्टर आपको बेस्ट कम्बिनेशन देंगे, और बार बार डॉक्टर चेंज करने का कोई मतलब भी नहीं रहता है। अगर आप काफ़ी समय से मेडिसिन ले रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आपने काफ़ी सारा कम्बिनेशन ट्राई कर लिया है तो आप डॉक्टर को चेंज कर सकते हैं।
पिछली बार ब्राइटनेस कम हो गया था, इस बार देखता हूँ ब्राइटनेस कम हुआ है या नहीं। अरे यार, ये तो ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया। हाँ, अब ठीक है। अब वीडियो बनाते हैं। कौन आ गया यार? कौन है? नीचे जाओ। इन्होंने सबको बुला दिया है, अब मुझे नेक्स्ट दिन वीडियो बनाना पड़ेगा। टी शर्ट चेंज हो गया है, अब 3 के वजह से हुआ। पहले मैं आपको उनसे मिलाना चाह रहा हूँ। इधर आइए आप। ये देखिए, जाओ, बहुत हो गया। आराम से आना नीचे। अब यहाँ क्या कर रहे हो? जब मैं कल वीडियो बना रहा था तो ये अचानक से आ गए, और जब इन्होंने देखा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अपने मम्मी, मेरी मम्मी सबको बुला लिए, जिस वजह से मैंने वीडियो बंद कर दिया। कि आईबीएस जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकता है। देखिए, रिस्क तो थोड़ा रहता है। मतलब अगर आपके मम्मी पापा को आईबीएस या फिर ओसीडी रिलेटेड सिम्टम्स हैं, मतलब सेरोटोनिन हार्मोन अगर लेवल कम होगा, तो आपको भी आईबीएस या फिर ओसीडी रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। मतलब आईबीएस या फिर ओसीडी हो सकता है। ये कुछ और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। मतलब स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, और आपका डाइट कैसा है। मतलब आप अगर बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाएंगे, मैदा है सबसे रिलेटेड, तो हो सकता है आपको भी आईबीएस या फिर ओसीडी हो जाए। मतलब आप पूरी तरीके से ये नहीं कर सकते कि अगर आपकी मम्मी या फिर पापा को आईबीएस या फिर ओसीडी हुआ है तो आपको भी होगा। लेकिन नॉर्मल लोगों से रिस्क आपके में थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि जो मेरा छोटा भाई है वो भी कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने फ्लोक्सामिन टैबलेट दिया था। एक और इन सब्सक्राइबर उन्होंने मैसेज किया है कि साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लेने के साथ कोई दिक्कत होगी या नहीं, प्लीज़ बताएं कि पढ़ाई याद रहती है या नहीं। अगर आप जब साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लेंगे तो थोड़ा आपको याद करने में तो दिक्कत होगा, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि आप साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लेते समय जब आप एग्ज़ाम दोगे, आपका दिमाग पूरा रिलैक्स रहेगा, आपको डर नहीं लगेगा, आपका फोकस केवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में लगेगा। क्योंकि साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लेने के पहले जब मैं एग्ज़ाम देता था तो मेरा ध्यान एग्ज़ाम से हटकर कहीं और चला जाता था। मतलब मैं ये सोचने लगता था, तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो। ये मोबाइल थोड़ा सा हैंग करता है, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब अपने आप कभी बंद हो जाएगा या फिर काम ही नहीं करता है। एक और सब्सक्राइबर है, उन्होंने लिखा है कि मैं 7 साल से आईबीएस से परेशान था, और आज मैं दिल्ली से जयपुर आया हूँ, संजय जैन से मिला, अपनी पूरी हिस्ट्री बताई और उनसे मेडिसिन ली है। आपकी वीडियो से मुझे एक रास्ता दिखा है कि लास्ट ट्राई ये कर भी देख लेते हैं। मतलब इन्होंने भी बहुत कुछ ट्राई कर चुका है। लास्ट में वीडियोस देखकर डॉक्टर संजय जैन सर के पास गए हैं और मेडिसिन लिया है। आईबीएस या फिर ओसीडी जिनको होता है, और जब उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, मतलब न्यूरोथेरेपी या फिर किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन से आराम नहीं मिलता है, पेट की मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ, और योगा से उन्हें काफ़ी ज़्यादा आराम नहीं मिलता है, तो उनको सीधा सा सुसाइड करने का मन करता है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या मतलब है। ऐसा मुझे भी बहुत करने का मन करता था, लेकिन मैं सोच लेता था कि अगर मैंने ऐसे गलती से भी कर लिया तो मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, मेरे भाई बहन का क्या होगा। इस तरह का आप बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि ये जो आईबीएस है वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। और जो भी स्कैमर्स वीडियो देख रहे होंगे, आप केवल पैसों के लिए किसी की दूसरे की ज़िंदगी मत ख़राब कीजिए, क्योंकि आप अगर पैसे लेंगे और उन्हें ठीक नहीं कर पाएंगे तो वो जो आईबीएस पेशेंट है इसका सुसाइड करने का मन और भी बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहिए। आईबीएस स्कैमर्स की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग पैसा मत लूटिए, सीधा सीधा बता दीजिए कि साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से ही आईबीएस ठीक होगा। आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो थोड़ा ठीक ठाक बिजनेस कीजिए। काफ़ी लोग पूछते हैं साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से लेते वक्त एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होगा कि स्टार्टिंग में जब आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं अब्जॉर्ब होता है, मतलब आपका वेट नहीं बढ़ता है, तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो कैलोरीज बर्न होगा। जो एक्सरसाइज करते समय कैलोरीज बर्न होगा वो आपके शरीर में जो फैट पहले से ही स्टोर है उसको बर्न करके होगा। मतलब आपका जो वेट है वो धीरे धीरे और भी कम होता जाएगा। सबसे पहले आप जब साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से ठीक होने लगेंगे, आपका वेट बढ़ने लगेगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने लगेंगे, तब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर ठीक होने के 3-4 महीने बाद से एक्सरसाइज कीजिए। योगा कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल भी मत कीजिए। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से लेने के पहले आप ये सोच रहे थे कि किसी भी हाल में ठीक हो जाऊँ। अब साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से जब आप ठीक हो रहे हो तो एक ही दिन में आप ग्रेट खली बनना चाह रहे हो। देख रहे हैं, फिर से हैंग कर गया। एक सुनील भाई हैं जो कि मेरे वीडियोस पर काफ़ी कमेंट करते रहते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स। मतलब उनको रिजल्ट मिल रहा है साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से, और मैंने देखा है कि मैक्सिमम चैनल्स पे जो भी आईबीएस पेशेंट कमेंट करते हैं वो उनका भी रिप्लाई करता है। इस वजह से मैं उनको गब्बर का रोल देने वाला हूँ। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तेरा क्या हो मौर्य न्यूरोथेरेपी। मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। रही बात मेडिसिन कम्बिनेशन की, वो तो आपके डॉक्टर ही देखेंगे। अगर आप फिर भी कमेंट करना चाहते हैं कि मेरा मेडिसिन सही है नहीं, तो आप मेडिसिन के नाम को ना लिखकर मेडिसिन के कंपोजिशन को लिखिए। जैसे कि जो फ्लॉक्सटिन है वो फ्लूनिल और फ्लूटी नाम से भी आता है,
तो आप फ्लूनिल या फिर फ्लूटिना लिख के आप फ्लॉक्सटिन लिखिए, मतलब जो मेडिसिन का कंपोजिशन है वो लिखिए। अगर आप किसी दूसरे आईबीएस पेशेंट के कमेंट में कुछ पूछ रहे हैं तो जो भी आप पूछ रहे हैं उसके पहले नाम लिख दीजिए, मतलब आप जिससे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप हमसे पूछना चाह रहे हैं या फिर किसी और से। इस वजह से हम लोग थोड़ा देर में आपको रिप्लाई दे पाते हैं, और हो सकता है कि वो रिप्लाई नहीं दे पाएँ, फिर बाद में आप लोग मैसेज करेंगे कि भैया 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, रिप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग 24 घंटा मोबाइल यूज़ करते हैं। अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो आप कम से कम 3 से 4 घंटा या फिर 5-6 घंटा सोच के चलिए कि उतने टाइम में हम लोग आपको रिप्लाई कर देंगे। हो सकता है कभी कभी 1 दिन भी लग जाए, कभी कभी कुछ काम पड़ जाता है जिसकी वजह से बाहर जाना पड़ता है, या फिर कोई फंक्शन है तो वहाँ पे जाना पड़ जाता है, जिस वजह से कमेंट का रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और कुछ लोग ये भी कमेंट किए थे कि भैया मैं साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन ले रहा हूँ, तो क्या मैं स्मोकिंग कर सकता हूँ? अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। स्मोकिंग ये सब आपके लिए भी ख़राब है और आपके परिवार के लिए भी ख़राब है। और कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि भैया ये साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कैसे हैं, मैं किस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स को दिखाऊं? तो देखिए, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सभी बढ़िया होते हैं। अगर हम लोग किसी का नाम भी आपको बता देंगे और आपको उनसे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप तो कमेंट में यही लिखेंगे कि भैया मैं तो आपसे पूछ कर गया था और मुझे रिजल्ट नहीं मिला। इन्होंने कमेंट किया है कि विवेक भाई इसमें कुछ भी नहीं लगता बॉडी में, प्लीज़ मेरी आईबीएस में मदद करो। ये भाई पहले भी बहुत कमेंट कर चुके हैं कि विवेक भाई आपको कोई खास दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा एंजाइटी हो गया है, आप योगा डाइट ये सब लीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन अभी ये कमेंट कर रहे हैं कि जो इनका आईबीएस है वो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने भी कहा था कि आप तो पहले बहुत पॉजिटिव कमेंट कर रहे थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं? तो इन्होंने लिखा कि जी भाई मुझे नहीं मालूम था ये कौन सी बीमारी है, बहुत टाइम वेस्ट हुआ। आप जो भी बताते हो ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बारे में बता रहे हो। तो सभी आईबीएस पेशेंट की स्टोरी लगभग सेम ही होती है। जो आईबीएस है वो मोस्टली साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से ही ठीक हो सकता है। तो मैं नया जंसारी भाई से भी कहूँगा कि आप साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से स्टार्ट कीजिए, आपका भी आईबीएस ठीक हो जाएगा। एक और भाई हैं जिन्होंने कल कमेंट किया था, भाई आप जितना मोटिवेशन देते हो जोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो मैंने इसके पहले एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया था, अगर आपको वो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो पे जाकर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा कि कुछ लोगों को साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन लेते हुए भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।